पाखी दीदी, आपकी तो ना मैंने बात सुननी भी बंद कर दी है, क्योंकि मुझे क्या लगता है आपकी जिंदगी का ना एक ही मकसद है, मुझे ताने मारना। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे गलत गलत ही लगता है। फिर मैं ये नहीं देखती कि वो गलती करने वाला कौन है, फिर मैं गलत के खिलाफ और सही के साथ खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा, और उन गलतियों का क्या जो तुम खुद करती हो? तब तुम्हारे अंदर की इंसाफ की देवी कहाँ छुप जाती है? मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। वाह आली मोटी, इस घर में कोई गलत चीज होती है ना तो वो तुम्हारी वजह से होती है। कुछ सही नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि इस घर में अगर कुछ गलत है ना तो वो तुम हो। काकू, आप सही के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकती हैं? विराट, बस भी करो अपनी बीवी की तरफदारी करना। दिखा नहीं तुम्हें तुम्हारी इस आदर्शवादी इंसाफ पसंद बीवी ने किस बदतमीजी से वहिनी का हाथ पकड़ा हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वहिनी मोहित को जिम्मेदारी सिखा रही थी। बस जिम्मेदारी सिखाता हुआ वो अच्छा लगता है बाबा, जो खुद थोड़ा जिम्मेदार हो। सही, तुम कहना क्या चाहती हो? बहनी जिम्मेदार नहीं है? अगर जिम्मेदार होती तो ऐसे मोहित के हाथ से खाना नहीं छीनती, किसी और तरीके से भी तो उसे जिम्मेदारी सिखा सकती थी। ए लड़की, अपना मुंह बंद रख, वरना 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 क्या बाबा, मार डालेंगे मुझे? अगर यही हरकत मैंने की होती, मैंने खाने की प्लेट काकू के हाथ से छीनी होती, तो आप लोग मेरे साथ न जाने कैसा सलूक करते, मुझे जंगली मुर्गी, बदतमीज, गैर जिम्मेदार, न जाने क्या क्या बोलते। और आज वही चीज जब काकू ने करी है तो आप उन्हें जिम्मेदार कैसे बोल सकते हैं? इस घर का ये कैसा दोहरा व्यवहार है, जहाँ पे घर के एक बेटे को घर का दुलारा बोला जाता है और दूसरे बेटे को खाना खाने तक की इजाजत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मोहित कमा नहीं रहा है। ऐसा अद्भुत परिवार मैंने तो आज तक नहीं देखा, जहां पर घर के एक बेटे को भीख मांग के खाना खाना पड़ रहा है। वही प्लीज आप कुछ मत कहिए, मुझे नहीं खाना है। आप मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। नहीं मोहित, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं यहाँ से हिलने वाली भी नहीं हूँ। सही ठीक कह रही है, चल खाना खा ले। मस्त मस्त, मुजरिमों को गिरफ्तार करने वाला आईपीएस ऑफिसर एसीपी विराट चव्हाण आज खुद अपनी बीवी की गिरफ्त में आ गया है। वो जो बोलती है बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है काकू, किसी के मुंह से निवाला छीनना अगर गलत है तो गलत है, फिर चाहे वो किसी ने भी किया हो। मोहित प्लीज बैठ के खाना खा लीजिए। नहीं बहनी, मुझे भूख नहीं है। ऐसा नहीं करते बेटा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना, बस थोड़ा सा खा ले प्लीज। बस सोनाली बस, तू भी अपनी बेटी की तरह नौटंकी करना सीख गई है। हाँ, कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, सब काम चोरी के बहाने हैं। तेरे लाड़ प्यार के वजह से ही ना ये ऐसा बन गया है, निकम्मा, बेरोजगार। मोहित, अब भी वक्त है, सुधर जा, जिम्मेदार बन। मोहित, कितने प्यार से करिश्मा ने आपके लिए बनाया है, खा लीजिए। नहीं बहनी, मेरे गले से अब एक निवाला भी नहीं उतरेगा। दादा,
काकू ने मुझे 7 दिन की मोहलत दी जॉब ढूंढने के लिए। पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, फिर भी मैं इंटरव्यूज के लिए जाता रहा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मैं नहीं गया इंटरव्यू के लिए। भूख लगी इसलिए करिश्मा से कहा कि मेरे लिए खाना बना दे। खाना देते हुए करिश्मा ने कहा मुझसे कि मोहित तुम यहाँ बैठ के खाना मत खाओ, किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, अपने कमरे में जाके खाना खाओ। पर मैं नहीं कहता था क्योंकि मुझे लगा अब अपने घर में खाना खा के बवाल क्यों होगा, लेकिन हो गया। तुझे जहां खाना खाना है, जो खाना खाना है खा, तुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये आप कह रहे हैं ना दादा, लेकिन काकू को मेरा इस घर में रहना, मेरा खाना पीना उठना बैठना सब खटकता है। खोटा सिक्का कहती है मुझे इस घर का। काकू आपको हमेशा से ही मैं खोटा सिक्का लगता आया हूं ना, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में कमजोर था। लेकिन आज तक किसी ने कभी ये सोचा कि इस घर के लिए मैं क्या क्या करता आया हूं। विराट दादा और सम्राट दादा हमेशा पढ़ाई में बिजी रहते थे, तो इस घर के रोजमर्रा का काम कौन करता था काकू? मैं। इस घर के सारे छोटे मोटे काम दादा मुझे दिए जाते थे, इसलिए क्योंकि पैसों के मामले में इस घर में किसी को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। यहां तक कि अपने खुद के बाबा को भी मेरे पे भरोसा नहीं। आज तक किसी ने मुझे कोई जिम्मेदारी दी नहीं, तो इस घर के लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं अचानक से जिम्मेदार बन जाऊं? मैं खुद को कैसे साबित करूं? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करता, मैं करता हूं दादा, मैं बहुत कोशिश। वाह वाह मोहित। वैसे मुझे माफ करना मोहित, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ही बुरे एक्टर हो, लेकिन तुम तो कमाल के एक्टर हो। सोनाली, मम्मी देखो देखो, तुम्हारा बेटा क्या कमाल का एक्टर है। ऐसी रोने की एक्टिंग की है इसने, और अपने बड़े भाई से शिकायत कर रहा है, वो भी मेरी। मोहित तू अंदर जा। मोहित आप कहीं नहीं जाएंगे, आप पहले खाना खाएंगे। अगर उसे खाना नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? अगर मोहित आपने खाना नहीं खाया तो आज दिन में किसी को खाना नहीं मिलेगा। ए लड़की, क्या कह रही है तू? देखा विराट, हमारी बीवी हम सबको कैसे धमकी दे रही है। धमकी नहीं दे रही है वो बाबा, सही ने आज जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। इस परिवार के एक सदस्य का साथ दे रही है जो अभी भूखा है, बीमार है, और मेरे नजरिए से सही ने आज बिल्कुल सही किया है। विराट तुम। निनाद मामा ठीक ही तो कह रहा है विराट, सही ने कहाँ कुछ गलत किया है। ये जो भी करती है इस घर की भलाई के लिए तो करती है। अपने ससुर से जुबान लड़ाना, बड़ी मामी की सबके सामने बेइज्जती करना, और सबको धमकी देना कि जब तक मोहित खाना नहीं खाएगा इस घर में किसी को खाना नहीं मिलेगा। ये सब जवान खानदान की भलाई के लिए तो है। ऐसे क्या घूर रही हो सही? तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं तो तुम्हारे पक्ष में बोल रही हूँ। दिख रहा है ना बाकी दीदी, सब बहुत अच्छे से दिख रहा है और अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। मुझे आज तक लगता था कि इस घर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आप हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई तो सिर्फ आपकी डिग्री तक ही सीमित है। जिंदगी की और रिश्तों की समझ तो आप में है ही नहीं। जिस लड़की को बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं आती, आज वही लड़की मुझे जिंदगी और रिश्तों की समझ सिखा रही।
विराट, ये लड़की बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है और तुम चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे हो। तुम इससे पूछते नहीं क्यों? तुम्हें नहीं लगता पाखी कि तुम्हें भी अपने आप से कुछ पूछना चाहिए? सही ने आज जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, उसके बोल कड़वे हो सकते हैं लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन तुम आखिर तुम उसे ताना मारने के बहाने ढूंढ रही हो कब से? अगर तुम अपने ताने के बदले उसके ताने नहीं सुन सकती हो तो तुम्हें भी उसे उल्टा सीधा बोलना बंद करना होगा। बाकी तुम इस घर में जिस तरह से सबसे बात करती हो वैसे सही से तो नहीं करती हो। तुम उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो? मैं नीचा दिखाना चाहती हूँ? हाँ। मोहित, ये सब तो चलता रहेगा, आप प्लीज खाना खा लीजिए। नहीं बहनी, आप प्लीज जिद मत करो, मुझे नहीं खाना। अब जिद नहीं, जबरदस्ती होगी मोहित। चलिए पहले खाना खाइए। नहीं बैठ। दादा प्लीज प्लीज जिद मत करो। चल बैठ। बहनी प्लीज। गप बस, चलिए खाइए। आ अब रोना नहीं है और पूरा खाना खाना है। मैं पानी लेके आती हूँ। पूरा खाना है। वैनी ने ये अच्छा नहीं किया। मोहित ने एक निवाला लिया ही था और उसके हाथ से वैनी ने प्लेट छीन ली। और आप तो कुछ कह नहीं पाए। मोहित आपका बेटा नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है सोनाली? मुझे अच्छा लगता है जब बहनी और निनाद दादा मोहित के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। दुख भी तो नहीं होता आपको? होता है, बहुत दुख होता, लेकिन मैं मजबूर हूं। पूरे घर की जिम्मेदारी बहनी के ऊपर। निनाद दादा और बहनी इस पूरे घर को चलाते हैं, इसलिए मैं चाह के भी मोहित का पक्ष नहीं ले सकता। लेकिन उस सई ने मेरे मोहित का पक्ष लिया। कैसे लड़ पड़ी वो बहनी से मोहित के लिए। जब सब लोग चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देख रहे थे ना, उस लड़की ने मेरे मोहित को अपने हाथों से खाना खिलाया। लेकिन सई ने आज जो निनाद दादा बहनी के साथ व्यवहार किया ना, वो बिल्कुल गलत था। और जो उसने मेरे बेटे के साथ किया वो नहीं दिखा आपको? वो चीज मुझे या आपको करनी चाहिए थी जो उस लड़की ने की। लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, हम बस खड़े थे वहां पर। तुम कहना क्या चाहती हो सोनाली? अचानक से वो सही तुमको अच्छी लगने लगी? उसकी बदतमीजियों को सही ठहराओगी तुम? हसनाइए हो। मैं आज भी इस बात से इनकार नहीं करती कि सही बदतमीज है। मैं आज भी इस बात पे अटल हूँ कि अच्छा हुआ वो मेरी बहू नहीं है। लेकिन हूँ तो मैं एक माँ ही ना। जो सही ने आज मेरे बेटे के लिए किया, मैं चाहकर भी उसकी प्रशंसा, बड़ाई, तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? सर, एक्स्ट्रा थी। ओह, क्लास, आपके पास सिर्फ 40 मिनट है अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए, ठीक है? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अनिकेत, सर, लास्ट वार्निंग टू यू।
पुलकित सर तो हमारे कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर हैं। नहीं नहीं नहीं, उसे झूठ मत बजाना, प्लीज प्लीज प्लीज, उसे झूठ मत बजाना। सही, तुम्हारी ननद का नाम क्या है? दिव्यानी, दिव्यानी चौहान। देविताई पुलकित सर का नाम सुन के इमोशनल होके भाग क्यों गई थी? कहीं पुलकित सर ही तो देविताई के पति? क्या सई की ननद मेरी देवयानी है? नहीं, मेरी देवयानी सई की ननद कैसे हो सकती है? मुझे सही से पूछना होगा कि उसकी ननद अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने मायके में क्यों रह रही है, और सई ने ऐसा क्यों कहा कि देवयानी की जिंदगी में बहुत दुख है, और वो अपने पति का इंतजार क्यों कर रही है? किसी सदमे का जिक्र किया था, आखिर किस बात का सदमा लगा है उसे? देविताई को ऐसा क्यों लगता है कि वो शादीशुदा है? घर में सब कहते हैं कि ताई की शादी नहीं हुई। लेकिन पता है सर, वो बस अपने पति के लौटने का इंतजार करती रहती है। उस दिन पुलकित सर भी देविताई का नाम सुन के कुछ डिस्टर्ब से हो गए थे। ये सिर्फ मेरा वहम है या हो ना हो ताई और पुलकित सर के बीच कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर भी तो ताई के बारे में कितना पूछ रहे थे, और उनकी कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन अगर पुलकित सर ही ताई के पति हैं, तो ये दोनों साथ क्यों नहीं है? अगर देवयानी सवान निवास में रहती है तो मुझे उससे मिलना होगा। सॉरी। इट्स ओके। आई, हेलो, आई की बच्ची, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सही, मैंने सुना है तुमने पूरा घर हिला के रख दिया। अरे मैं नहीं थी तो मेरे पीछे तुमने इतना कुछ कर दिया। मोहित के लिए तुम वही से उलझ गई। अरे आई, तुम्हें क्या करती? काकू को लगता है कि वो जो भी कहती है करती है वही सही होता है। उन्हें भी तो समझना चाहिए कि कभी कभी वो भी गलत हो सकती है ना। थैंक यू सर, सॉरी। लेकिन कम से कम दूसरे की बात सुने तो सही। लेकिन वो तो बस मस्त बोलकर सबको चुप करा देती है। मस्त देवयानी, थाम दे। क्यों आए हो तुम यहाँ? मना किया था ना तुम्हें यहाँ आने से। नीनाद, ओमी, धक्के मार के बाहर निकाल। चल चल काकू, चल। काकू प्लीज, काकू मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। काकू प्लीज मुझे एक बार देवयानी से मिलने दीजिए प्लीज। काकू मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। काकू मेरी पत्नी है, मेरी बीवी है वो। मस्त। कोई भी राह चलता आकर खुद को देवयानी का पति बोल देगा और हम उसे मान लेंगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारी देवयानी से शादी हो गई है? काकू ये क्या कह रही हैं आप देवयानी को बुलाइए ना, बुलाइए उससे। वो सबके सामने बोल देगी कि वो मेरी पत्नी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई डीएसपी नागेश चौहान की बेटी को अपनी बीवी बोलने की? निकल जाए यहाँ से और दोबारा उसका नाम अपनी जुबान पर मत लेना। देवयानी की शादी हो गई है और वो अपने ससुराल जा चुकी है। नहीं काकू, आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवयानी प्लीज, चुप, देवयानी चुप। एक शब्द आगे बोला ना
तुझे मार मार के पुलिस के हवाले कर देंगे। पता है ना, डीएसपी नागेश चौहान का घर है ये। आज के बाद अगर देवयानी से मिलने की कोशिश की ना तो हम तेरी ऐसी हालत करेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। देवी के बारे में सई ने जो कुछ कहा, अगर वो सच है तो अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। मुझे सच का पता करना होगा। इतने सालों के बाद देवी का पता चला है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.